ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। तीसरा पाठ 10 वैकालिक के 16 छंद पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 2 छंदों का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 17 और 18। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अनुकरणीय भी हैं। गाथा क्रमांक 17 मूल 10 वैकालिक में 498 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 18 मूल 10 वैकालिक में 502 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। मुहूर्त, मुहूर्त, आधाता पूराता, मुहूर्त। दुःखा, आधा का ख, मुहूर्त दुःखा, मुहूर्त दुःखा। हु, हु, हवन्ति, हवन्ति। कंटया, कंटया। अओमया, अओमया। ते, वि, तओ, तओ। सुउद्धरा, सुउद्धरा, आधा द ध, सुउद्धरा। वाया, वाया। दुरुत्तानि, आधा ता पूरा ता, दुरुत्तानि, वाया दुरुत्तानि। दुरुद्धराणि, दुरुद्धराणि, आधा द ध, दुरुद्धराणि। वेराणुबंधीनि, वेराणुबंधीनि। धा में बड़ी की मात्रा, णा में छोटी। वेराणुबंधीनि। महभयाणि, आधा ब भ, महभयाणि, महभयाणि। मुहुत्तदुःखाहुहवन्ति कंटया, मुहुत्तदुःखाहुहवन्ति कंटया। अओमया ते वितौ सुउद्धरा, अओमया ते वितौ सुउद्धरा। वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि, वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि। वेराणुबंधीनि महभयाणि, वेराणुबंधीनि महभयाणि। बहुत अच्छी ये गाथा है। देखने में कठिन लग रही होगी, लेकिन अर्थ जैसे जैसे होता जाएगा सरल होती जाएगी और आपको समझ में भी आएगी। मुहूर्त दुःखा, मुहूर्त दुःखा। मुहूर्त मात्र, दुःखा दुख देने वाले, मुहूर्त मात्र के लिए दुख देने वाले। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट का। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ। मुहूर्त दुःखा, मुहूर्त मात्र दुख देने वाले। हु, निश्चित रूप से। हवंती, होते हैं। मुहूर्त मात्र दुख देने वाले होते हैं। थोड़ी देर, मुहूर्त का मतलब वैसे तो 48 मिनट है, लेकिन थोड़ी देर। कष्ट देने वाले, दुख देने वाले हवंती होते हैं। कौन होते हैं? कंटया, कंटक, कांटे, कांटे, कांटे। मुहूर्त मात्र तक, थोड़े समय तक दुख देते हैं। ज्यादा समय दुख नहीं देते। कोई कांटा चुभ गया है पैर में, अब वो कितनी देर दुख देगा? थोड़ी देर देगा। जब तक हम उसे निकाल नहीं लेते तब तक थोड़ी देर दुख देगा, उसके बाद कुछ ही मिनट में सही हो जाएगा। चाहे वो कंटया, कंटक कैसे हैं? अओमया, अओमय, अयोमय। अयो, अयस, अयस का अर्थ होता है लोहा। लोहे से मय, लोहे से युक्त, लोहे के बने हुए।
लोहे के बने हुए भी कंटक हैं, लोहे के बने हुए भी कांटे हैं, तो भी मुहूर्त दुखा, तो भी वो मुहूर्त मात्र तक दुख देंगे, कुछ ही मिनट दुख दे सकते हैं। लोहे की कोई कील अगर पैर में लग गई या लोहे का कोई कांटा पैर में चुभ गया तो भी वह थोड़ी देर में निकाल लिया, थोड़ी देर तक वो कष्ट देता रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ते वी, ते, ते यानी वे कांटे, वी भी, वे लोहे के कांटे भी, तो उसके बाद, तो उसके बाद सु उद्धरा, सु बड़ी आसानी से, उद्धरा उद्धार किए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। तेवी वे भी, अवो मया कंटया, लोहे से युक्त लोहे वाले कांटे, तो बाद में सुउद्धरा आसानी से निकाल लिए जाते हैं। सुउद्धरा उनका उद्धार करना सुलभ है, सुउद्धरा आसानी से निकाल लिए जाते हैं। लोहे के कांटे मुहूर्त मात्र दुख देने वाले हैं, थोड़े से कुछ मिनट ही दुख देने वाले हैं। और ते वे वी भी, तो बाद में, और बाद में वे भी सुउद्धरा आसानी से निकाल लिए जाते हैं। कोई सुई चुभ गई या कोई कांटा चुभ गया, तुरंत निकाल लिया जाता है, जैसे ही पता चलता है तुरंत निकाल लिया जाता है। ज़्यादा देर तक वो चुभा नहीं रहता, ज़्यादा देर तक वो दुख नहीं देता है, दे सकता है। ऊपर वाली ये दोनों लाइनें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मुहूर्त दुखा कम समय दुख देता है, लेकिन नीचे वाली लाइन पर पहुंचिए, लेकिन वाया दुरुत्तानि, वाया वचन, वाया वचन, दुरुत्तानि दुरुक्त, दुरुक्त दुष्टता से उक्त, उक्त कहे हुए, दुरुक्त दुरुक्त दुष्टता से कहे हुए, बुरे कहे हुए, बुरे वाया वचनों के द्वारा दुरुक्त दुष्टता से कहे हुए, दुर्वचन वाणी के द्वारा, दुर्वचन वाणी के द्वारा कहे हुए दुर्वचन, वाणी से बने हुए या वचनों के बने हुए, वाणी से निकले हुए दुरुत्ताणी दुरुक्त दुर्वचन कैसे होते हैं? दुरुद्धराणी, लोहे के जो कांटे हैं वो तो सुउद्धरा आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन वाया वाणी के दुरुत्ताणी, वाणी के जो दुर्वचन हैं, वाणी के दुर्वचन रूपी जो कांटे हैं, दुरुद्धराणी दुरुद्धर हैं, उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार किसी ने हमारे प्रति दुर्वचन बोले और वो हमारे मन में उतर गए, अब अपने मन से इन दुर्वचनों को हटा पाना बड़ा मुश्किल है। दुरुद्धराणी, इनका उद्धार करना, इनको निकालना, इनको हटाना कष्टकर है। और कैसे हैं ये? वेराणुबंधीणी, वेराणुबंधीणी संधि विच्छेद कर लें, वेर रा में छोटा आ, अणुबंधीणी छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, वेर अणुबंधिनी, वेराणुबंधीणी। वेर बैर का अनुबंधन कराने वाले, बैर का अनुबंधन कराने वाले, बैर को बांधने वाले हैं। ये जो वचन है, दुर्वचन है, ये बैर को बढ़ाने वाले, बैर को बांधने वाले हैं। जिसके भी प्रति दुर्वचन हो गया वो अब हमारा परमानेंट बैरी हो गया। महभयाणी, और महाभय को उत्पन्न करने वाले हैं। महभयाणी महान भय को उत्पन्न करने वाले, बहुत डर को उत्पन्न करने वाले। कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, किसी के प्रति हमने दुष्ट वचन दुर्वचन बोले तो वह उसको दूर करना मन से बड़ा मुश्किल है, वो बैर को बांधने वाला है और महाभयानक है। लोहे का कांटा तो कुछ समय के लिए लगता है, आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन वचनों का कांटा
बड़ी मुश्किल से निकलेगा, बैर को बांधेगा, महाभय उत्पन्न करेगा। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, मुहूर्त दुखा, कंटया, अवोमया, ते, सुउद्धरा, वाया दुरुत्ताणि, दुरुद्धराणि, वीराणुबंधीणि और महाभयाणी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हु, वी, ये दोनों और तौ, ये अव्यय हैं। इसके अलावा बचा हवंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लोहे से बने हुए कांटे मुहूर्त मात्र दुख देने वाले होते हैं और वे भी बाद में आसानी से निकाल लिए जाते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा कहे हुए दुर्वचन कष्टपूर्वक निकाले जाते हैं, भुलाए जाते हैं, बैर को बांधने वाले और महाभय को पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए हमें ऐसे दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा इस गाथा से मिल रही है। अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 18, उच्चारण। गुणेहि, गुणेहि, साहू, साहू, अगुणेह, अगुणेह साहू, अगुणेह साहू। यहाँ वग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आ का लोप हुआ है। अगुणेह साहू। गिण्हाहि, आधारणा और हा, गिण्हाहि, गिण्हाहि। साहू गुण, साहू गुण। मुंच साहू, अब यहां पर भी आ का लोप हुआ है, वग्रह लगा है। मुंच साहू, मुंच साहू। वियाणिया, वियाणिया। अपग, अपग मप्प एणम, आधा पा पूरा पा दोनों जगह। अपग मप्प एणम, अपग मप्प एणम। जो, राग दो से हिम, राग दो से हिम। समो, समो, स, पुज्जो, आधा जा पूरा जा, पुज्जो। गुणे ही साहू, अगुणे साहू, गुणे ही साहू, अगुणे साहू। गिण्हा ही साहू, गुणमुंच साहू, गिण्हा ही साहू, गुणमुंच साहू। वियाणिया अपगमप्प एणम, वियाणिया अपगमप्प एणम। जो राग दोषे ही समो सस्पुज्यो, जो राग दोषे ही समो सपुज्यो। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। गुणे ही, गुणों के द्वारा। साहू, साधु होता है, गुणों के द्वारा साधु होता है। साधु सज्जन, साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कैसे होता है? गुणे ही, गुणों के द्वारा, अच्छे अच्छे गुणों के होने से ही व्यक्ति साधु कहलाता है, सज्जन कहलाता है। गुणे ही, गुणों के कारण, अच्छे उत्तम गुणों के कारण, सुगुणों के कारण साहू, साधु होता है। अगुणेह, असाहु, असाहु में अ का लोप होके अवग्रह का चिन्ह दिख रहा है। असाहु, असाधु। अगुणेह, अगुणे, अगुण होने पर, गुण नहीं होने पर। ह, निश्चित रूप से, ह को अलग किया, हा ये अव्यय हो गया, निश्चित रूप से। असाहु,
असाधु होता है। गुण नहीं होने पर अगुणे, गुण नहीं होने पर, गुणों के अभाव में या दुर्गुणों के होने पर असाहु, असाधु होता है, दुर्जन माना जाता है। असाहु गुणों के कारण साधु, और अगुण होने पर, दुर्गुण होने पर या गुण नहीं होने पर असाधु, असाधु होता है, दुर्जन होता है। साधु का अर्थ सज्जन, असाधु का अर्थ दुर्जन, ऐसा भी कर सकते हैं। गिरना ही साहु गुण, अब हमको क्या बनना है? हमको तो साधु बनना है, हमको तो सज्जन बनना है, तो क्या करें? गिरना ही, ग्रहण करो, गिरना ही ग्रहण करो। किसको ग्रहण करो? साहु गुण, साधु के गुण को, साधुओं के गुण को। या गिरना ही साहु गुण, साहु साधु बनने के लिए, साधु होने के लिए गिरना ही ग्रहण करो गुण, गुण को ग्रहण करो। साधु होने के लिए गुण को ग्रहण करो। और असाहु, असाधु, मुंच, यहां भी अ का लोप होकर अवग्रह रह गया। मुंच असाहु, मुंच छोड़ो, असाहु असाधु को छोड़ो, असाधु गुण को छोड़ो। असाहु असाधु, ऐसे चीजों को छोड़ो जिसके कारण असाहु असाधु बनते हैं। ऐसी चीजों को ग्रहण करो जिसके कारण साधु बनते हैं। ऐसे गुण को ग्रहण करो जिसके कारण साधु बनते हैं, और ऐसे चीजों को छोड़ो जिसके कारण असाधु बनते हैं। या फिर सीधा सीधा साहु गुण, साधु गुणों को गिरना ही ग्रहण करो, और असाहु असाधु को मुंच छोड़ो। किसी भी प्रकार से अर्थ बैठाया जा सकता है, भाव तो क्लियर है। गिरना ही ग्रहण करो, मुंच छोड़ो। साहु गुण, साधु गुण को ग्रहण करो, अच्छे गुणों को ग्रहण करो, साधु बनने के लिए गुण ग्रहण करो, और मुंच छोड़ो, असाहु असाधु को छोड़ो। अब आगे क्या कह रहे हैं? वियाणिया जानकर, वियाणिया जानकर। वैसे वियाणिया यह भूतकालिक कृदंत जैसा प्रयोग लग रहा है, लेकिन यहां पर यह संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग के रूप में आया है। वियाणिया जानकर, वियाणिता भी बनता है, यहां वियाणिया जानकर। अपगमप्पयेणम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। अपगम आधा म, अपएणम अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। अपगम, अपएणम, अपगम आत्मा को, अप और ग यहां स्वार्थिक लगा हुआ है। अपगम आत्मा को, वियाणिया जानकर, आत्मा को जानकर। अपएणम आत्मा के द्वारा, अपएणम आत्मा के द्वारा, अपगम आत्मा को वियाणिया जानकर। जो राग दोषे ही समो, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानकर जो राग दोषे ही, राग और दोषों में समो, सम रहता है, समान रहता है, न राग करता है न दोष करता है, द्वेष करता है। दोष मतलब द्वेष। राग और द्वेष में, अच्छे और बुरे में जो समो, समान होता है, समता रखता है। समान होने का मतलब समता, राग द्वेष में समता रखता है। कोई हमारे प्रति राग करे चाहे द्वेष करे, समता रखता है। स वह पूज्यो, पूज्य है, वह पूज्य है। कौन पूज्य है? जो राग और द्वेष में समो, समता रखता है, जो राग और द्वेष करने वाले के प्रति समो, समता रखता है, स वह पूज्यो, पूज्य है। कैसे राग और द्वेष में समता रखी जाती है? आत्मा के द्वारा आत्मा को जानकर, और उसके पहले असाधु को छोड़ना पड़ेगा और साधु गुण ग्रहण करने पड़ेंगे। गाथा बड़ी अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। गुणे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। राग दोषे ही, ये भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति में हो रहा है। सप्तमी विभक्ति में उसका अर्थ हो रहा है।
साहू और असाहू ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अगुणेह, अगुणे ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, हा अव्यय है। गिरनाही और मुंच ये दोनों ही विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। साहुगुण द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, मूल शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, कोई विभक्ति नहीं लगाई गई है। असाहु यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वैसे नहीं तो मूल शब्द भी इसको कह सकते हैं। व्याणिया संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। अपगम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अपयणम तृतीय विभक्ति का एक वचन है। जो, समो, स, पुज्जो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। गुणों के कारण साधु होता है, गुणों के नहीं होने पर ही असाधु कहा जाता है, होता है। साधु बनने के लिए अच्छे गुणों को ग्रहण करो और असाधु को छोड़ो। आत्मा के द्वारा आत्मा को जानकर जो राग और द्वेष में समता रखता है, समान होता है, वह पूज्य है, वह पूज्य है। हम भी क्या करें, असाधु को छोड़ें और साधु की ओर, अच्छे गुणों की ओर आगे बढ़ें। ये बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हमें इन गाथाओं से मिल रही हैं। प्राकृत भाषा का गंभीर अध्ययन आप इस कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र।